आज हम बात करने वाले हैं किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ के बारे में। किताब को लिखा है जॉर्डन पीटरसन ने। तो चलिए जानते हैं इस किताब में दिए गए 12 रूल्स के बारे में। स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। लेखक कहते हैं कि हमेशा कॉन्फिडेंस और विश्वास से भरे हुए नजर आएं, कभी भी निराश ना दिखें। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ आदमी कंधे सीधे करके चलता है, जबकि एक थके हारे आदमी के कंधे झुके हुए नजर आते हैं। दुनिया ऐसे आदमी को कमजोर समझती है और सब उसे और दबाते रहते हैं। इसलिए कितनी भी प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और कभी भी खुद को बेचारा महसूस ना करें। इसे और अच्छे से समझाने के लिए लेखक ने लॉबस्टर्स का एग्जाम्पल दिया है। प्रकृति में दो तरह के लॉबस्टर्स पाए जाते हैं, एक जो बहुत ज्यादा सेरोटोनिन छोड़ते हैं और दूसरे जो इस हार्मोन को बहुत कम बना पाते हैं। सेरोटोनिन ही कॉन्फिडेंस का हार्मोन है। ज्यादा सेरोटोनिन बनाने वाले लॉबस्टर्स ज्यादा एग्रेशन और एनर्जी से भरे होते हैं। वे दूसरे लॉबस्टर्स को हमेशा लड़ाई में हरा देते हैं। आदमी जब खुश होता है तो उसमें सेरोटोनिन बनता है, जिससे उसमें एनर्जी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए लेखक ने हमेशा खुश और कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहा है, ट्रीट योरसेल्फ लाइक यू आर समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। आए दिन हम दूसरों की हेल्प करने की सोचते रहते हैं। इसके चक्कर में हम अपनी हेल्प करना भूल जाते हैं। क्या आपने कभी खुद को किसी काम के लिए अप्रिशिएट किया है? नहीं, आप हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करते हो या थैंक यू बोलते हो। इसलिए पहले खुद से प्यार करना सीखें। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करें और कभी भी पश्चाताप ना करें। पास्ट की गलतियों से सबक लेकर आप आगे बढ़ते रहें। आप हमेशा अपनी केयर करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें, कभी भी टेंशन न पालें। मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। बहुत बार हम ऐसे लोगों के बीच फंसते रहते हैं जो हमेशा हमारे लिए नेगेटिव बोलते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको अपनी चॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। सबको अपने दोस्त खुद चुनने की चॉइस होती है। किसी ने खुद को आपके ऊपर थोप दिया है तो आप उस बर्डन को उतार दें। जबरदस्ती किसी के दोस्त ना बने रहें। ऐसे दोस्त चुनें जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ ले जाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का दोस्त उससे कहता है कि सिगरेट पीना शुरू कर दो, मर्द बनोगे, तो उसे ऐसा दोस्त नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उसे सिगरेट का आदी बना देगा, जिससे उसकी मर्दानगी तो नहीं बढ़ेगी, उल्टा जिंदगी तबाह हो जाएगी। कंपेयर योर सेल्फ विद हु यू वर येस्टरडे, नॉट विद हु समवन एल्स इज टुडे। कभी भी पास्ट में ना जिएं। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत सी गलतियां की हों और सब ने आपको क्रिटिसाइज किया हो, तो उस सब को भूल जाएं, क्योंकि आपका फ्यूचर हमेशा आपके हाथ में होता है। आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएं। मान लेते हैं स्कूल में आप पढ़ाई में अच्छे ना रहे हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी यही सोचते रहो कि आप तो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, इसलिए लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। वैसे भी बहुत से लोग बिना स्कूल कॉलेज गए भी बहुत सक्सेसफुल बने हैं। सबसे पहले देखें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और फिर उसी पर बेस्ड कोई करियर बना लें। डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। दोस्तों, कभी ना कभी सबके बच्चे होते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना चाहिए, ताकि सारी सोसाइटी उन्हें पसंद करे। इससे वो बहुत सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बचपन से ही अपने बच्चों के बिहेवियर पर नज़र रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को हर बात पर डांटने लगें, बल्कि लेखक कहते हैं कि हमेशा रूल्स बनाएं। जैसे बच्चा घर लेट आ रहा है तो उससे कहें कि हमारे घर का ये रूल है कि 7 बजे तक सबको घर आ जाना है। कभी भी बच्चे पर चिल्लाएं नहीं, बल्कि लॉजिकल बात करें। उससे पूछें कि घर लेट आने के क्या नुकसान हो सकते हैं। जब आप इस तरह से लॉजिकल बात करेंगे तो वो अपने आप ही समझ जाएगा और अपने बिहेवियर को सुधार लेगा। अगर बच्चा अच्छा काम करता है तो उसके लिए हमेशा उसे अप्रिशिएट करें। इससे उसकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी बढ़ जाएगी। सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन वे अपनी कमियों को कभी नहीं देखते। जैसे लोग कहते हैं कि सरकार इस पोल्यूशन को क्यों नहीं हटाती, लेकिन वो खुद इधर उधर गंदगी फैलाते रहेंगे। कभी भी दूसरे आदमी पर उंगली उठाने से पहले आप ये देखें कि कहीं आप में भी वही बुरी चीजें तो मौजूद नहीं हैं। पहले खुद को ठीक करें, फिर दूसरों को मोटिवेट करें। परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल। लाइफ में वही चीज करें जिसका कोई मीनिंग हो। दूसरों की देखा देखी ना करते रहें।
अगर आपके फ्रेंड ने गाड़ी ली है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसे देखकर गाड़ी ले लें। पहले ये देखें कि क्या आपको गाड़ी चलाना पसंद है भी, क्योंकि कुछ लोगों को गाड़ी चलाते हुए बहुत ही टेंशन हो सकती है। उन्हें यही लगता रहता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या गाड़ी पर खरोंच ना आ जाए। अगर आपको एंजाइटी होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप गाड़ी चलाएं। इससे आप खुश नहीं दुखी रहेंगे। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। हो सकता है आपको नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता हो, आपको उससे ज़्यादा आनंद मिलता हो। ऐसे में आप अपने नॉवेल्स पढ़ने के शौक को पूरा करें। ऐसे ही ऑफिस में दूसरों की देखा देखी फालतू के कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। जितना ज़रूरी है उतना ही करें। टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डू नॉट लाई। लाइफ में हमेशा सच बोले, कभी भी झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ बोलने से आपकी गलत रेपुटेशन बन जाती है। लोग आप पर विश्वास नहीं करते, और जब लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपको किसी बड़े काम की जिम्मेदारी भी नहीं दी जाती, और ऐसे में आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप किसी को कोई बात नहीं बताना चाहते हैं तो उसे ना बताएं, लेकिन झूठ ना बोलें। आप सॉरी बोल सकते हैं और कह सकते हैं ये पर्सनल चीज़ है और आप इसे डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। ये कहते ही सामने वाला आदमी अपने आप ही आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे और बाद में उसे सच पता चलेगा तो वो दोबारा कभी आप पर विश्वास नहीं करेगा। Assume that one person you are listening to might know something you don't. बहुत से लोग आजकल दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि दूसरों को कुछ नहीं आता और सिर्फ वे ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबका ज़िंदगी में अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होता है। लोग अपने एक्सपीरियंस से ही हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसलिए जब भी आप दूसरों से बात करें तो यही सोचें कि शायद ये मुझे कुछ नई चीज़ बताएगा। इससे आपको बोरियत भी नहीं होगी और आप दूसरे की बात को अच्छे से समझ भी पाएंगे। इससे दूसरे के मन पर भी आपके प्रति बहुत अच्छा इंप्रेशन बना रहेगा। आजकल तो जब भी लोग दूसरों से मिलते हैं तो पहले ही फ़ोन निकाल कर बैठ जाते हैं। इससे दूसरे को बहुत ही अपमान महसूस होता है और वो मन ही मन आपसे चिढ़ जाता है। इसलिए जब किसी से मिलें तो उसकी बात ध्यान से सुनें। फ़ोन तो आप घर पर सारा दिन देख ही सकते हो। बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। कुछ लोगों को फालतू बोलने का इतना शौक होता है कि वे घंटों बोलते चले जाते हैं। उनके फालतू के ज्ञान से दूसरे लोग बहुत ही बोर हो जाते हैं और वे मन ही मन उन्हें कोस रहे होते हैं। दोस्तों, आजकल इंटरनेट का ज़माना है और लोग ज्ञान की बातें यूट्यूब और इंटरनेट पर ही देख सुन लेते हैं। लोगों के पास इतना टाइम और इंटरेस्ट नहीं होता कि वे दूसरों के पकाऊ भाषण सुनते रहें। इसलिए आज की डेट में आपको अगर स्पीच देनी है तो उसे बहुत ही ब्रीफ रखें और उसमें बेसिर पैर वाली बातें ना करें। कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करें जो दूसरों ने कभी सुना ना हो, चाहे वो कोई प्रेरक घटना हो या कोई चुटकुला हो। जो कुछ भी बोलना है उसे ब्रीफ में बोलें और अपनी स्पीच को जल्द से जल्द खत्म करें। डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। जब बच्चे खेल रहे हों तो उन्हें कभी डिस्टर्ब ना करें। कई बार माँ बाप पबजी खेलते हुए बच्चों को बीच में ही डांटने लगते हैं। इससे कई बार बहुत बुरे अनुभव भी हो चुके हैं। इससे अच्छा ये है कि बच्चे से पूछकर उसके खेलने का टाइम फिक्स कर दें। उससे ज़्यादा वीडियो गेम खेलने के नुकसान के बारे में पूछें और गाइड करें। फैक्ट्स का सहारा लें। इसके बाद बच्चे को खेलने दें, लेकिन जब जब टाइम ख़त्म हो जाए तो आप बच्चे को रिमाइंडर दें। लेकिन इसके बाद बच्चा अगर 5-10 मिनट की रिक्वेस्ट करता है तो आप उसकी रिक्वेस्ट मान लें, क्योंकि हो सकता है बच्चा गेम के मिडल में हो और वो उसे ख़त्म करना चाह रहा हो। इस तरह से एज पेरेंट आपका भी सम्मान बना रहेगा और ऐसे बच्चा आपकी इज्जत करेगा। कुछ पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे को नहीं टोकते। आगे चलकर ऐसे बच्चे पेरेंट्स को जेब में रखते हैं। उन्हें कोई डर नहीं होता और वो बिगड़ जाते हैं। दूसरी ओर जो पेरेंट्स हमेशा डांटते रहते हैं, उनके बच्चे भी बड़े होकर उनसे दूर रहने लगते हैं और उनका सम्मान भी नहीं करते। इसलिए रूल्स बनाना सीखें और उन्हें सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल भी करना सीखें। पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। इस रूल का मतलब है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों में खुश होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब उनकी जॉब लग जाएगी तो उन्हें खुशी मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो खुशी मिलेगी। ऐसे ही लोग गाड़ी, बंगला, प्रमोशन आदि से अपनी खुशी को जोड़ कर रखते हैं, लेकिन ये चीज़ें हासिल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो क्या आप खुशी के लिए तब तक इंतज़ार ही करते रहोगे? इससे अच्छा है कि आप हर पल में खुशी ढूंढ लें। खुशी के लिए किसी रीज़न की तलाश ना करें। अपने आसपास छोटी से छोटी चीज़ में ही खुशी ढूंढना सीखिए। अगर आपके सामने कोई बिल्ली आ जाए तो उसे सहलाने लगें।
आपको उसी समय खुशी मिलेगी। ऐसे ही बच्चों के साथ खेल लें, दोस्त के साथ चाय पी लें, गपशप करें, फूलों को पानी दें, पक्षियों को उड़ता हुआ देखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।